ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुमाली जिले बांडीपुरा में जंगजुओं के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश करके लश्कर तैयबा से वाबस्ता 5 जंगजू एयानतकारों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि मुसद्दिक़ इत्तला मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इरफान अहमद साकिन शेंगू, सज्जाद अहमद, मीर साकिन अरन, शाख अहमद, मीर साकिन और इरफान अहमद जान साकिन खाजीपुरा बांडीपुरा नामी 4 जंगजू मददगारों को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से 2 चीनी साख्त के ग्रेनेड और दूसरा काबिल एतराज मवाद बरामद करके जब्त किया। उन्होंने कहा कि इब्तिदाई तहकीकात के दौरान मालूम हुआ है कि गिरफ्तार शुदगान जिले के मुख्तलिफ इलाकों में लश्कर तैयबा नामी जंगजू तंजीम को मुनक़ता व सिम कार्ड्स फराहम करते थे। उधर तर्जुमान ने बताया कि पुलिस ने रक हाजिन के नजदनाका के दौरान जंगजू माविन इरफान अजबर साकिन हाजिन को चीनी ग्रेनेड समेत गिरफ्तार कर लिया है। वादी कश्मीर में दर्जे हरारत मुसलसल मामूल से ज्यादा दर्ज होने से मौसम बहार में ही मौसम गर्मा जैसी गर्मी महसूस की जा रही है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। गर्माए दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 10.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3.8 ज्यादा है। शोहराए आफाक सियाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत 3.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा था। पाकिस्तानी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की तजवीज़ पर आज कौमी असम्बली तहलील कर दी। इमरान खान ने की तजवीज़ कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद होने के बाद सदर मुमलिकत को भेजी थी। काबिल अज़ीम अपोजिशन ने 8 मार्च को वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी, जिस पर आज वोटिंग मुतवक्की थी। ताहम इजलास शुरू होते ही वक्फे सवालात में बात करते हुए वजीर कानून फवाद चौधरी की जानिब से करारदाद पर संगीन एतराजात किए गए, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर ने अदम एतमाद की तहरीक को आइन व कानून की मनाफी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया और इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐवानी ज़ेनी का इजलास मुलतवी होने के बाद फौरन वजीर आजम ने कौम से मुख्तसर खिताब किया और ऐलान किया कि असम्बली तहलील करने की तजवीज़ सदर मुमलिकत को भिजवा दी है। हुकूमत पाकिस्तान ने पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर को हटाकर उनकी जगह उमर सरफराज चेमा को मुकर्रर कर दिया है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने यह इत्तला दी। चौधरी ने ताहम फौरी तौर पर यह वाजे नहीं किया कि हुकूमत ने सरवर को हटाने का फैसला क्यों किया है। यह इकदाम वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर कौमी पार्लियामेंट के अहम इजलास के साथ साथ वजीर आला पंजाब उस्मान बजदार के इस्तीफे के बाद नए कानून ऐवान के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली के इजलास से चंद घंटे कबल सामने आया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन समेत दीगर आलमी रहनुमाओं ने मुसलमानों को माह सियाम की मुबारकबाद पेश की है। जो बाइडेन ने उम्मत मुसलिमा को माह रमजान की मुबारकबाद देते हुए कहा कि रमजान के बाबरकत महीने के आगाज पर अमेरिका और दुनिया भर में मौजूद मुसलमानों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अपने बयान में जो बाइडेन ने कुरान मजीद की एक आयत का हवाला भी दिया और कहा कि कुरान पाक हमें सिखाता है कि जो कोई जरा बराबर भी नेकी करेगा वो इसका अजर पाएगा। जो बाइडेन वो वाहिद अमेरिकी सदर हैं जिन्होंने अपने बयान में कुरान करीम का हवाला दिया। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, कुरान पाक हमें सिखाता है कि खुदा ने कौमों और कबीलों को इसलिए बनाया ताकि हम एक दूसरे को पहचान सकें। उन्होंने मजीद कहा कि इस मुकद्दस महीने में और हर दिन हम तमाम खवातीन और मर्दों की हिफाजत, विकार और खुशहाली के लिए हाथ से हाथ मिलाकर काम करें, एक दूसरे से सीखें और मिलकर एक पुरअमन दुनिया बनाएं।
तुर्की के शहर इस्तंबुल में वाक़ तारीखी मस्जिद आया सूफिया को मस्जिद का दर्जा दिए जाने के बाद पहली बार यहां नमाज तरावी अदा की गई। जहां दुनिया के बेशतर ममालिक में रमजान 1443 हिजरी की आमद थी, वहीं इस्तंबुल में एक तारीख रकम हो रही थी जिसकी तारीखी आया सूफिया मस्जिद में 88 साल के बाद पहली मरतबा नमाज तरावी अदा की गई। ईशा से ही आया सूफिया के अंदर से लेकर सुल्तान मस्जिद तक सफ़ें बंधी हुई थी। मस्जिद के अतराफ में बल्दिया की जानिब से सफाई मुसलसल जारी है और खाना पीना भी चलता रहा है, जबकि दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले सयाह भी वहां मौजूद रहे। मस्जिद में रमजानुल मुबारक के लिए मुतादिद तकारीब भी मुनक़द की जाएंगी। ख्याल रहे आया सूफिया को 1934 में एक म्यूजियम में तब्दील किया गया था और 2020 में उसे दोबारा मस्जिद की हैसियत हासिल हुई थी, जबकि मस्जिद को 24 जुलाई 2020 में इबादत के लिए खोल दिया गया था। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल की करेंसी एक्सचेंज मार्केट में इतवार को एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदी ने बताया है कि काबुल का सराय शहजादा इलाका जोरदार इलाके से लरज उठा और मुतादिद अफराद उसकी जद में आकर जख्मी हो गए। वजारत दाखिला की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया है कि एक लुटेरे ने बाजार में ग्रेनेड फेंका जिससे 10 अफराद जख्मी हो गए। मुश्तबा शख्स फरार होने में कामयाब हो गया। मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पुलिस मुश्तबा शख्स को पकड़ने की कोशिश कर रही है। यूरोपीय मुल्क लिथुआनिया रूस ने कुदरती गैस लेना बंद कर दी है। गैर मुल्की खबरी एजेंसी के मुताबिक लिथुआनिया की वजारत तवानाई की जानिब से कहा गया है कि रूस से कुदरती गैस लेना बंद कर दी है। लिथुआनियाई हुकाम का कहना है कि उनका मुल्क रूस से कुदरती गैस न लेने वाला यूरोपीय यूनियन का पहला मुल्क बन गया है। वजारत तवानाई के हुकाम का कहना है कि लिथुआनिया ने रूस से गैस खरीदने से इनकार रूबल की शर्त के बाद किया। लिथुआनिया का कहना है कि रूस से कुदरती गैस खरीदने का ऑर्डर दे रहे हैं और न ही मुस्तकबिल में इरादा है। याद है कि अमेरिका, कनाडा और बरतानिया समेत यूरोपीय यूनियन की जानिब से रूस पर आयद मुआशी पाबंदियों के जवाब में मास्को ने गैस और दीगर अशिया की खरीदारी रूबल में करने का ऐलान किया था। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से 10 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। मुकामी मीडिया ने इतवार को अपनी रिपोर्ट में ये इतला दी। G1 न्यूज पोर्टल ने हफ्ते के रोज कहा कि हाल ही में लगभग 14 लोगों की मौत हुई है, जबकि तकरीबन 5 लोग लापता हैं। मरने वालों में 8 बच्चे भी शामिल हैं। ब्राजील के सदर जेर बोल्सोनारो ने हफ्ते के रोज ट्वीट किया कि विफाकी हुकूमत की मदद से रियो डी जेनेरो में फौज तैयारों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। बोल्सोनारो ने ट्वीट किया है कि शहरी दिफा और सलामती के कौमी सेक्रेटरी कर्नल अलेक्जेंडर लोका सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा कर रहे हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में हेल्थ प्रोफाइल प्रोजेक्ट कामयाबी से जारी, रियासती वजीर के तारक रामाराव का दावा। रियासती वजीर डॉक्टर बी श्रीनिवास गौड़ ने महबूब नगर का किया दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। तेलंगाना के किसानों के मसाइल की 101 तक टीआरएस कायदीन एहतजाज जारी रखे हैं। वरंगल में मुश्तरका जिला कायदीन के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। रियासत तेलंगाना तरक्की और फलाही स्कीमात पर अमलावरी में मुल्क भर में मिसाली। नागारम दम्माईगुड़ा म्यूनसिपालिटी में मुख्तलिफ तरक्याती कामों की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वजीर मल्ला रेड्डी का खिताब। जगतियाल जिले के धर्मापुरी मंडल में तालाब में 3 नाबालिग लड़के गर्क, जिले मुल्क में दरियाए गोदावरी में 3 नौजवान गर्काब। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पाकिस्तान की असेंबली को कर दिया तहलील। वज़ीर आज़म इमरान खान की तजवीज़ पर कर दी गई कौमी असेंबली तहलील। उमर सरफराज चीमा पाकिस्तान में पंजाब के नए गवर्नर मुकर्रर। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।